अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र व ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी और आज बात करेंगे ईरान और इसराइल जंग की। कल से लेकर आज तक क्या नए अपडेट सामने आए हैं, कल रात से लेकर अब तक वहाँ क्या हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। 2 से 3 दिनों में की अगर बात करें तो सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार किया है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हालात जो है वो तेज़ी से बदलने लगें। कल रात से अब तक क्या कुछ हुआ, हम आपके सामने सिर्फ वही खबरें रखेंगे जो वेरीफाइड हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हो, खुसूसन हिंदुस्तानी गोदी मीडिया हो, उस पर बहुत सी गैर मुसद्दिक़ा खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। आज 3 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या वाक़ई जंग बंदी हो रही है, जैसा कि कल से लगातार ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से पेशकश हुई है। तो वाज़ेह तौर पर बता दें कि अमेरिका के बार बार दावों के बावजूद ईरानी आला क़यादत ने साफ़ कर दिया है कि कोई जंगबंदी नहीं हो रही, और अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत होगी तो वो ईरान की अपनी शराइत पर होगी। ईरान ने उन खबरों को भी मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा यह जा रहा था कि ईरान ने खुद ट्रंप से राब्ते करके डील की पेशकश की है। ईरान के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर झूठ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के दबाव पर ही शामिल हुआ है और ख़ुद उसे ये मालूम नहीं है कि उसका हदफ क्या है। उन्होंने कहा कि कभी वो हुकूमत को गिराने की बात करते हैं तो कभी ईरान को तक़सीम करने की। उन्होंने तंज़िया अंदाज़ में यहाँ तक कहा कि कल तक जो हमसे सरेंडर मांग रहे थे, आज वो खुद मदद मांग रहे हैं। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की जानिब से जो है वो कोशिशें लगातार हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में खुफिया मुज़ाकरात अगले 48 घंटों में हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुमेरात या जुमे तक जो है वो यहाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को एक 15 निकाती मंसूबा भेजा है जो कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुँचाया गया है, लेकिन बात वही है कि अब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। बिलवास्ता भी बातचीत नहीं हुई है, बिला वास्ता भी नहीं हुई है, जैसा कि ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दूसरी बात, मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जंग जो है एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो शदीद दबाव का शिकार हो चुका है। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी हद तक जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और ईरान अब निस्बतन आसानी से अहदाफ को जो है वो निशाना बना रहा है। कल रात ईरान ने सिजील मिज़ाइलों के ज़रिए बराह रास्त इसराइल पर हमले किए हैं। ये मिज़ाइल जो है तकरीबन 1500 किलोग्राम तक धमाका खेज़ मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के मुताबिक सफ़द में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है, तल अबीब पर हमला किया गया है, उसके साथ जो है क्रियात शमूना और बनी ब्राक को भी निशाना बनाया गया है। उसके साथ ही खित्ते में अमरीकी अड्डों पर भी हमले किए गए हैं, जिनमें कि कुवैत है, उर्दून है और बहरीन के एयर बेसेस जो है वो शामिल हैं। इन हमलों के नतीजे में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबाही की भी इत्तलात मिली हैं। कई तस्वीर सामने आ रही हैं, ख़ासकर तल अबीब से तस्वीर सामने आ रही हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह का वहाँ तबाही जो है वो मची हुई है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि इसराइल वहाँ पर सेंसरशिप है और कोई वीडियोज़ या जो तस्वीर हैं वो सामने नहीं आ पाती। उतनी ही तस्वीर सामने आ पाती हैं जितना कि इसराइल लोगों को दिखाना चाहता है। वैसे इससे पहले ईरान ने डिमोना जो जहाँ इसराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी उन्होंने निशाना बनाया था और अब जो है वो तल अबीब पर हमले जारी हैं और भारी नुकसानात वहाँ हो रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि इसराइल जिसने गज़ा और लिबनान में तमाम हदें पार कर दी हैं, अब अक़वाम मुत्तहिदा जाकर ईरान पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा रहा है और दावे कर रहा है कि उसके शहरियों को बैलिस्टिक और क्लस्टर मिज़ाइलों से निशाना बनाया जा रहा है, उसके लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। इस तरह के दावे जो है वो अब इज़राइल जो है वो कर रहा है और मदद मांग रहा है दूसरे ममालिक से। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि आयरन डोम कमज़ोर पड़ता हुआ उसे नज़र आ रहा है। और अगर बात करें तेहरान की या फिर लिबनान की, तो वहाँ पर लगातार जो है वो इज़राइल बमबारी कर रहा है, आम शहरियों को, अस्पतालों को
اور ہر طرح کے رہائشی جو مقامات ہیں انہیں تباہ کر رہا ہے، وہاں پر حملے کر رہا ہے، اور لگاتار یہ جو حملے وہاں جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے عالمی میڈیا اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اور باتیں تو ہو رہی ہیں تو صرف اور صرف اسرائیل کی۔ وہی تیسری جو اہم اور حساس پیش رفت جسے کہا جا سکتا ہے، کل ٹرمپ نے ایک دعویٰ کیا کہ سعودی عرب انہیں ایران کے خلاف کارروائی میں مکمل تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ ٹرمپ نے کیا، لیکن فوری طور پر سعودی عرب نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ٹرمپ نے بہت ساری باتیں کل کہیں اور کہا کہ ایک ایران جو ہے بڑی ڈیل ان کے ساتھ کرنے والا ہے، اور تیل اور گیس کی صورت میں ایک بڑا تحفہ ٹرمپ کو دینے جا رہا ہے، امریکہ کو دینے جا رہا ہے۔ اس طرح کا دعویٰ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی جو ہے آج اور کل کے درمیان جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے بیانات پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بیانات روزانہ کی صورت میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی کو لے کر ایران کے جو مرکزی فوجی کمان ہے، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز، اس کے ترجمان نے جو ہے امریکہ کو ایک سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی شکست کو معاہدہ مت کہو، یعنی کہ ایک سخت پیغام ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں مزید الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور نکلنے کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خود امریکہ میں بھی ٹرمپ کے جو یہ اقدام ہے ایران پر حملے کا، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور لگاتار اس کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ٹرمپ کی اگر بات کریں تو 2 روز قبل 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم انہوں نے دیا تھا، لیکن جب جیسے ہی جو ہے وقت ختم ہونے کو آیا تو ٹرمپ نے مذاکرات کا دعویٰ کرتے ہوئے مزید 5 دن کی ایران کو مہلت دی ہے۔ دوسری طرف پینٹاگون سے مزید 3000 سے زائد فوجی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ بھیجے بھی جا رہے ہیں، جو کہ ممکنہ طور پر جمعرات یا جمعے تک اب وہ مشرق وسطیٰ پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے نام پر ٹرمپ جو ہے دراصل فوجی تیاری کے لیے وقت حاصل کر رہا ہے۔ بہرحال جنگ اس وقت ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کے اثرات دنیا بھر میں ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو مینۂ ہرمز ہے اس پر ایران نے مکمل کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی جو ہے جہاز جو ہے وہاں سے گزر نہیں پا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو حالات مزید بگڑ رہے ہیں۔ تیل اور گیس کی قلت جو ہے وہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بحران کی سی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جلد ہی اس پر قابو اگر نہیں پایا گیا تو پھر ایک بڑا عالمی بحران جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی کل رات سے لے کر اب تک کی اہم اپڈیٹس۔ مزید اگر کچھ خبریں سامنے آئیں گی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور خبریں اگر آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔